वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाई डे अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और दिन की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों के साथ करते हैं, डेफिनेटली हम एक अच्छे रास्ते पे हम चल रहे हैं। वास्तव में कामयाबी के यही रास्ते होते हैं जो हम हर दिन अपने जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट है 98%, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम उसको हम सही छवियाँ सही चित्र दिलाने में हम मदद करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ही होता है, और उसको हम जिस तरह की छवि, जिस तरह के विचार, जिस तरह की सोच हम देते हैं, उसी के माध्यम से सब कुछ हमारे अंदर जनरेट होता है। राइट। तो ये सब चीजें हम किस तरह के डर के साथ जी रहे हैं, किस तरह के उत्साह के साथ जी रहे हैं, किस तरह के विचारों के साथ अपने जीवन को आगे लेकर के चल रहे हैं, क्रिएटिव हैं या डिमोटिव हैं, या क्या हम जीवन में किस तरह की सफलता पाना चाहते हैं, वो सब कुछ स्टार्ट ऑफ डे जिस होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करते हैं। राइट। तो वैसे ही हम हर तरह से अपने आप को, अपने हेल्थ से लेकर के हम मेंटल हेल्थ तक, यानी फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ तक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ से। यानी कि हमारे विचारों के माध्यम से सब कुछ होता है। कहते भी हैं कि विचार बनाए जिंदगी। जैसे विचार होते हैं वैसे ही लाइफ में सब कुछ क्रिएट वैसे होता है, वैसे ही जनरेट हो रहा होता है। सो दैट सबसे पहले अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहला जो उसके लिए की वो पॉइंट्स हैं कुछ जो हमने अभी वैसे स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारे पॉइंट्स हमने सुने और हमने देखा कि वास्तव में किन वजहों से आप डरे हुए हैं। क्या किसी काम को ना होने का डर है, या किसी को खो देने का डर है, या अपने आप को कहीं प्रेजेंट करने का डर है, किसी स्टेज पर जाने का डर है, कैसे मैं बोल पाऊंगा, कैसे बोल पाऊंगी, है ना, ये सब चीजें। और क्या आप इतने सारे डरों से पीड़ित हैं, कितने डरों से पीड़ित हैं, आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। किन किन चीजों से आपको डर लगता है उनकी लिस्ट बना सकते हैं। आपके विचार कैसे हैं, आपके विचार कटुता से भरे हैं या आपके विचार किसी को कुछ देने से भरे हैं ना। हम विचारों से भी किसी को कुछ दे सकते हैं। राइट। ये सब चीजें बहुत जीवन को एकदम सकारात्मकता की तरफ लेकर के जाती हैं और ये विनाश की तरफ भी लेकर के जाती है डर। अगर हम इन डरों को लेकर के चलते रहते हैं तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ को भी खराब करते हैं और मेंटल हेल्थ को तो खराब करते ही करते हैं। और इस तरह से कामयाबी का मतलब केवल धन होना नहीं है। अगर आप किसी काम को धन की इच्छा के अनुसार आप कर रहे हैं तो लगता है कि वो गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं। अगर किसी काम को आप किसी की मदद करने की भावना से कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक आप शानदार रास्ते को आप चुन रहे हैं, शानदार रास्ते पे आप चलने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के माध्यम से वो चीजें आती हैं। जैसे हमने एक दिन एक वीडियो में भी देखा था, 4 पॉइंट्स। अगर किसी काम को करने का आपको पैसा ना मिले तो क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं, है ना। अगर उस काम को करने में आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या आप उसको करने के लिए तैयार है? क्या उस काम को करने से समाज में कुछ अच्छी इंस्पिरेशन जा रही है, समाज में कुछ फायदा मिल रहा है, तो क्या आप उस काम को करने के लिए तैयार है ना। अगर हाँ, इन तीनों क्वेश्चंस में अगर आपकी हाँ है तो डेफिनेटली चौथा जो है वो यही है कि फिर आप जब इस काम को करते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि इतना धन मिलेगा कि हम उसको गिन भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा कामयाबी के रास्ते पे चलने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ, और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसकी वजह से हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं। यानी कि अभी हमारे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है कि हम कुछ कामों को करते हुए अभी हमें डर लगता है। लेकिन हम जब अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बहुत सारी सेविंग भी हो जाती है। क्योंकि जब फिजिकल हेल्थ खराब होती है तो कहीं ना कहीं उस पर हम वेस्ट कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसको सही करने के लिए। लेकिन जब हम फिजिकली फिट रहते हैं तो हम एक तरफ फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होते रहते हैं और हमारी हेल्थ भी हमारी हर दिन बेहतर होती रहती है। राइट। और तीसरा था माइंड हैप्पीनेस। अपने आप हमेशा अगर जब ये चीजें ठीक रहेंगी, यानी कि हेल्थ अच्छी रहेगी और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, तो थर्ड यानी कि माइंड हैप्पीनेस भी ऑटोमेटिकली अपने आप सही होने लगती है। जैसे हमने एक दिन और सीखा था SSDD, SSVD, है ना। साधन संपन्न दुखी दरिद्र, साधन संपन्न सुखी समृद्धि, और साधन विहीन दुखी दरिद्र, है ना। ऐसे कुछ हमने पॉइंट्स हमने सीखे थे। वास्तव में ये सब चीजें जब हमारे पास होती हैं, यानी कि क्या गुड हेल्थ, फाइनेंशियल स्ट्रांग, तो माइंड हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। और फोर्थ वन इज स्पिरिचुअलिटी, और फिर हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के रूप में भी हम अपने आप को पॉजिटिव कर पाते हैं, जिससे कि सुबह स्टार्टिंग में ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के लिए या किसी इंसान के लिए जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ बड़े चेंज आए हैं, या फैमिली के मेंबर्स को, हर किसी को ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सबसे लास्ट पॉइंट है, क्या है, जो हम आज देख रहे हैं परिवारों में बहुत ज्यादा उसकी लैकिंग होती जा रही है, फैमिली रिलेशनशिप।
वो भी एक स्ट्रोंग होने लगता है। और क्योंकि हमारे पास जो ऊपर वाले 4 स्टेप हमने अभी देखे, हेल्थ अच्छी है, फाइनेंशियल स्ट्रोंग है, मेंटली हम हैप्पीनेस है, यानी कि हम हमेशा हैप्पी फील कर पाते हैं और किसी को खुशियां दे पाते हैं, और हम स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता के रूप भी होते हैं, तो फैमिली में भी रिलेशन अच्छे से क्रिएट हो पाते हैं। फैमिली अपने आप में एक आनंद का अनुभव करती है कि यस, ये पर्सन मेरी फैमिली में है, या मैं इसके साथ हूँ, या कोई भी आपका फ्रेंड है तो मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ। तो अपने आप को वो एक स्ट्रोंग पर्सन फील करता है कि मैं आपके साथ हूँ, राइट। क्योंकि हैप्पी माइंड ऑलवेज से यस, यानी कि जब हैप्पी माइंड होता है, यानी कि खुश दिमाग हमेशा सही निर्णय दिलाने में मदद करता है, और दुखी दिमाग हमेशा गलत निर्णय की तरफ हमें लेकर जाता है, डरों की तरफ हमें लेकर के जाता है। इसलिए हमेशा हैप्पी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा ऑलवेज डिसीजन दिलाने में मदद करता है। यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना, एवरीथिंग एवरीथिंग इज कैन डू इट। तो इस तरह से 4 थिंग्स टू चेंज और यू हैव टू चेंज, है ना। चीजों को बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को हर दिन अपने अवचेतन मन पे या अपने मेंटल हेल्थ पे हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने वर्कआउट किया, एक दिन हमने एक्सरसाइज किया, एक दिन हमने योगा किया, एक दिन हमने मेडिटेशन किया, एक दिन हमने थैंक यू बोला, एक दिन हमने कुछ किसी की मदद कर दी तो सब कुछ जीवन में अच्छा हो जाएगा। ये हर दिन की वैसे ही जरूरत है। जैसे हर दिन शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा देने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही हर दिन इंसान को अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजों का सहयोग लेना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजों को हमें हर दिन करना पड़ता है। जैसे हम शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए हम खाना खाते हैं, राइट। तो हमेशा सबसे पहले चेंज, वी नीड टू चेंज, सबसे पहले हमें ही बदलना होता है। मोस्टली लोग दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो शायद ये भी ठीक हो जाएगा। और कहते भी हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, है ना, जग सुधरेगा तो सब सुधरेगा। तो इसी तरह से हमें हमेशा अपने आप को सही करने पर, अपने आप को चेंज करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीपल विल नॉट चेंज, बट इफ यू चेंज एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। अगर आप अपने आप को बदल लोगे तो सारी परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो सारी परिस्थितियां हमारे जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। जैसे चुंबक को आपने देखा होगा, तोड़ के उसको मिलाइएगा तो वो उसके जो डिफरेंट नोट्स हैं वो उसको मतलब अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो उसको दूर भगाते हैं। तो वैसे ही चीजें जब जीवन में अच्छी होती हैं, जैसे कि इधर का विचार दोनों सेम होना शुरू हो जाते हैं, तो सब कुछ परिस्थितियां भी हमारे अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑलवेज, हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। अपने आप को हमेशा, जैसे मोबाइल का वर्जन अपडेटेड पसंद है, बहुत सारी चीजें अपडेटेड पसंद है, कपड़े अपडेटेड पसंद है कि लेटेस्ट चल रहा है ये पसंद है, तो वैसे ही इंसान को भी हमेशा अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि अपडेट वर्जन को हर कोई पसंद करता है। और हमेशा अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, हमेशा अपने ऊपर काम करें। हमें अपने ऊपर काम करेंगे तो हम इन डरों से दूर रहेंगे। और अपने आप पे काम करने के लिए सबसे बड़ा टूल डिसिप्लिन है। अगर हम डिसिप्लिन है तो हम उन चीजों को आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि रोजाना की जरूरत, जैसे अभी बात कर रहे थे, जैसे शरीर को चलाने के लिए खाने की जरूरत है, वैसे ही हर दिन सही विचारों को, सही संगत की जरूरत है, वो सब हो पाती है डिसिप्लिन से, है ना। तो डिसिप्लिन रहेगा तो इंसान हमेशा स्किल, नए नए स्किल क्रिएट करता रहेगा, नए नए स्किल सीखता रहेगा। क्योंकि स्किल्स मेक यू सक्सेसफुल, स्किल मेक यू परफेक्ट पर्सन, स्किल्स मेक यू परफेक्ट मैन, है ना। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को हमेशा हम अपने जीवन से इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये, क्योंकि इनके असर धीरे होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि चाय का एक स्लो एंड स्वीट पॉइजन है, वैसे ही इनका भी असर स्लोली स्लोली आने लग आता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को यहाँ से क्विट कर जाते हैं। सो दैट हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव नजरिए से, डरों से दूर रखें, और इसके माध्यम से आप अपने आप को एकदम बेहतर इंसान बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।